विषय रखना थोड़ा प्रोफाइल ये विषय को छेड़ा है और आंदोलन किया। विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत बजरंग दल जो है इस देश में हर एक उस चीज़ के खिलाफ है जो चीज़ हमें गुलामगिरी की याद दिलाती है। इस देश में गुलामगिरी की याद दिलाने वाली कोई चीज़ हमें नहीं रखनी है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है संस्कृति की रक्षा करता है, देव देश धर्म का कार्य करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को औरंगजेब ने धोखे से आगरा बुलाया। आगरा बुलाने के बाद उसको छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कैद किया। छत्रपति संभाजी महाराज जी को पकड़ने के बाद वो तुरंत मार सकता था, लेकिन उसे इस देश को दिखाना था कि 40 दिन तक हम आपके छत्रपति की कैसे हाल करते हैं, उनकी कैसे निंदा करते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और ऐसे क्रूर व्यक्ति की जिसने अपने पिताजी को कैद में डाला, जिसने पिताजी को पानी तक नसीब नहीं होने दिया, और किस लिए? राजपाट के लिए, तख्त के लिए। उसने अपने सभी भाइयों को मार के फेंका। तो ये सब क्रूरता दिखाने वाले व्यक्ति का आदर्श इस देश में कोई नहीं मानता है और मानेगा भी नहीं। और इस देश को ऐसे व्यक्ति के नाम की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा औरंगाबाद का जो नाम है छत्रपति संभाजी नगर करना किया हमने। आवश्यकता क्या है इस सब चीज़ों की? तो जो गुलामगिरी में हमारे देश के कुछ लोगों ने हमारा जो देश जो गुलामगिरी में था उसकी याद हमें ज़रूरत ही नहीं है ना। इस देश को शौर्य की ज़रूरत है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, इस देश को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की ज़रूरत है, महाराणा प्रताप की ज़रूरत है, छत्रपति संभाजी महाराज की ज़रूरत है, प्रभु श्री राम जी की ज़रूरत है। तो ये औरंगजेब की आवश्यकता है ही नहीं। और ये औरंगजेब ना हमारे देश का ना कौन, ये औरंगजेब यहाँ पे आता है, गुरु गोविंद जी की हत्या करता है, गुरु तेज बहादुर जी की हत्या करता है, उनके 2 बेटों को मारता है। कितने क्रूरता से मारता है, आप सभी ने देखा होगा। इस चीज़ की आवश्यकता क्या थी? अगर आप राज करने के लिए आए हो तो लड़ाई करो, जीतो, राज करो। ये सीधा जिस प्रकार से देखा जाए केंद्र में कैमरा सरकार है, ऐसे लगातार बातें की जा रही है, लेकिन जिधर वो खबर है वहाँ पे कांग्रेस के काल से एएसआई का संरक्षण दिया है। आप क्या केंद्र सरकार से मांग करोगे, और अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आपका अगला बदल क्या है? देखिए, हमारा केंद्र सरकार से भी मांग है, हमारा राज्य सरकार से भी मांग है। मैं तो स्पष्ट कहूँगा, अगर देश में रहना होगा तो हिंदुत्व की बात करना पड़ेगा। राजकीय नेताओं से भी मेरा स्पष्ट कहना है कि हिंदुत्व की सरकार आपको कहने से नहीं होगा, हिंदुत्व का काम आपको करना पड़ेगा। हिंदू जो चाहता है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो हमारा केंद्र सरकार से भी निवेदन वही है, राज्य सरकार से भी निवेदन वही है। राज्य सरकार इस विषय को लेवे और वो पूरा करे। अगर नहीं करता है तो मैंने जैसे पिछली बार भी कहा कि बजरंग दल कोई विषय अगर लेता है तो बजरंग दल चुप नहीं बैठेगा जब तक कोई विषय पूर्ण नहीं होता है। आप सभी को पता है प्रभु श्री राम जी का मंदिर के बारे में भी बजरंग विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत बजरंग दल ने कितना संघर्ष किया। संघर्ष तो हम करेंगे ही, तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक वो खबर हटेगी नहीं। मराठीमध्ये शॉर्ट देखा एका मिनिटामध्ये मोठ्या प्रमाणात राज्यभरात देशभरात जे आहे बजरंग दलाने आंदोलन सुरू केलेलं आहे, काय मागणी असणार आहे थोडक्यात? देशभरात किंवा राज्यभर पूर्ण महाराष्ट्रभर जे आमचं म्हणणं आहे की बजरंग दलाने या देशातल्या संस्कृतीचं रक्षण आधी पण केलेलं आहे, आता पण करत आहे, पुढे करणार आहोत। संस्कृतीचा जो वारसा आहे तो चांगल्या संस्कृतीचा वारसा आपण जपून ठेवला पाहिजे, ना की गुलामगिरीचा संस्कृतीचा वारसा आपण जपून ठेवला पाहिजे। हा देश शूरवीरांचा आहे। आटकेपार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मराठ्यांनी झेंडे फडकवले, परंतु कुठेही कोणत्याही प्रकारचा अन्यायाचं उदाहरण एकही नाही। तर आमचा आदर्श असा आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानणारे आम्ही लोक आहोत। औरंगजेबची कबराची इथे आवश्यकता नाही आहे आणि ती तुरंत काढली गेली पाहिजे। जोपर्यंत ती कबर काढणार नाही तोपर्यंत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शांत बसणार। पण गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या कबरीला एएसआयचं संरक्षण जे आहे ते काँग्रेस काळापासून आहे। केंद्र सरकार हिंदुत्वाचं सरकार म्हटलं जातं, या सरकारकडे काय मागणी असेल? मागणी पूर्ण नाही झाली तर बजरंग दलाचं पुढचं पाऊल काय असेल? क्या आहे, काँग्रेसच्या सरकार काँग्रेसने बऱ्याचशा अशा ठिकाणी संरक्षण देऊन ठेवलेलं आहे। अशा बऱ्याचशा गोष्टी त्यांनी केलेल्या आहेत ज्या ह्या देशावरती काळिंबा फासणाऱ्या गोष्टी आहेत। सगळ्यांना उदाहरण माहीत आहेत, मला त्या विषयावरती बोलायचं नाही। केंद्र सरकारला सुद्धा आमचं हेच मागणं आहे की त्वरित संरक्षण काढून घ्यावे। संरक्षण काढून घेण्याची आवश्यकता नाही आहे, तुम्ही कबर हटवा। आणि तिथे कबर हटवल्यानंतर संरक्षणाचा विषयच येत नाही ना। कबर हटवून तिथे कोण जाणारच नाही आहे। कशासाठी सांभाळून ठेवायचं आहे आपल्याला? तो वारसा जपायचाच नाही आहे वारसा। केंद्र सरकारसुद्धा आमचं तेच म्हणणं आहे आणि तेच मी पुन्हा सांगतो, जोपर्यंत कबर हटवणार नाही, हा आमचा पहिला टप्पा आहे आंदोलनाचा। आमचं म्हणणं आम्ही सरकारला सांगत आहोत, समाजाची जी मागणी आहे ती सरकारपर्यंत पोहोचवत आहोत। याच्यानंतर जर ही मागणी पूर्ण नाही केली किंवा याच्यावरती काही काम नाही केलं तर आम्ही पुढचा टप्पा म्हणून पूर्ण उग्र आंदोलन करू। त्याच्या पुढे जायचं असेल त्याच्या पुढेही सुद्धा जाऊ। तोपर्यंत शांत नाही बसणार, तोपर्यंत ती कबर हटणार नाही। आपलं नाव? रणजित जाधव, कोकण प्रांत संयोजक, बजरंग दल।